बिहार अक्सर परीक्षाओं में चोरी को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। वहाँ सिर्फ वर्गों की परीक्षाओं में ही नहीं, नौकरी तक के परीक्षाओं में जमकर चोरी करवाई जाती है और उसके कई गिरोह वहाँ सक्रिय हैं। और उस गिरोह के सदस्य सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब तो धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसारने लगे हैं। हालांकि पुलिस भर्ती की बहाली में जो परीक्षा चल रही थी बिहार में, उसमें पुलिस को सफलता मिली है कि उसने 9 इन माफियाओं के गिरफ्तार किया है। पुलिस के लिए ज़रूर यह एक बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे अपराधियों की पहुंच राजनेताओं तक होती है, सरकार तक होती है, और फिर सरकार का संरक्षण उन्हें मिला रहता है। उसके बावजूद अगर इन लोगों ने उस माफियाओं को पकड़ा है जो परीक्षाओं में चोरी करवा कर लोगों को नौकरी दे रहे थे, 3-3 लाख में उन लोगों ने ठेका लिया था कि इस भर्ती परीक्षा में सफल करवा देंगे। लेकिन यह सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है कि आखिर वह क्यों नहीं रोक पाती है और क्यों बिहार इसके लिए बदनाम होता चला जा रहा है। करे कोई भरे कोई। इन माफियाओं की करतूत की वजह से जो मेधावी छात्र हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। वे जब दर दर की धूल फांकेंगे और जो नाकाबिल लोग हैं वे इन माफियाओं को पैसे देकर और उनकी साँठ-गाँठ की मदद से नौकरी पा लेंगे। बिहार में अपराधियों का मनोबल तो इतना बढ़ गया है कि हाल में जब बालू से लदे एक ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया वहाँ के डीटीओ ने, तो उसे ही घायल कर दिया गया। उसके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उसे भी घायल कर दिया गया। ये हालत है तो कैसे रुकेगी वहाँ इस प्रकार की धांधली बिहार में। और ख़ास करके परीक्षा में जिन मेधावी छात्रों की मेधा कुंठित हो जाएगी, वे क्या धूल फांकेंगे या फिर वे कोई गलत काम में संलिप्त हो जाएंगे। सरकार को इन चीज़ों पर सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हाँ, इसके लिए आधुनिक तकनीक का व्यवस्था करना होगा और जो अपनी मानसिकता है सरकार को उसमें दृढ़ता लानी होगी। दरअसल जो मिली साँठ-गाँठ होती है इन नकल कराने वाले गिरोह के और परीक्षा संचालकों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, उस दुरभिसंधि को तोड़नी होगी और इसके लिए तकनीक की बड़ी आवश्यकता होगी। ये लोग भी तो तकनीक का ही सहारा लेते हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से, ब्लूटूथ से और तरह तरह की चीज़ें अपनाकर ये परीक्षा केंद्रों में छात्रों को नकल करवाते हैं। तो इस सब को रोकना भी इसी तकनीक की मदद से होगा। खास करके ये जहाँ से परीक्षा के प्रश्न चलते हैं वहीं से इन लोगों को प्रश्न पत्र मिल जाता है और ये उत्तर बनाकर अपने अपने लोगों को ब्लूटूथ और दूसरे साधनों से पहुंचा देते हैं और नकल कराकर उन छात्रों को पास करा देते हैं। यहीं तक बात सीमित नहीं होती है, उससे ऊपर भी कई चीज़ें होती हैं। परीक्षा में जो परीक्षार्थी के पेपर्स होते हैं वो बदल दिए जाते हैं और कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर सबसे पहले इस पर ही रोक लगा दिया जाए तो एक बड़ी बाधा मेधावी छात्रों के रास्ते में जो इस माफियाओं की वजह से है वह दूर हो जाएगी और यह कोई मुश्किल भी नहीं है। दरअसल इसके लिए सरकार को थोड़े कड़े कदम उठाने होंगे। पहले जो परीक्षा के प्रश्न छपते हैं उसकी छपाई बंद करनी होगी और अल्फ़ाबेटिकली प्रश्न पत्र जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों वैसे प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे और अंतिम समय में उसको रिशफल करके परीक्षा केंद्रों को भेजना होगा कि अल्फ़ाबेटिकली जिस परीक्षा के केंद्र हैं उसके लिए ये प्रश्न पत्र का सेट जाएगा, दूसरे के लिए दूसरे प्रश्न पत्र का सेट जाएगा। और फिर आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर से आसानी से प्रश्न पत्र की कॉपियाँ निकालकर छात्रों के बीच बांटी जा सकती हैं। और इसके बाद इस परीक्षा में कुछ ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिसमें 1-2 शब्द लिखने की ज़रूरत हो, क्योंकि ABCD वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पत्र को वो लोग आसानी से उसका आंसर उपलब्ध करा देते हैं और उसे कहीं से भी झांक करके कॉपी पर अंकित किया जा सकता है। लेकिन वही जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक शब्द लिखना पड़ेगा, तो उसे देखने के लिए जो चोरी करने वाले छात्र हैं
उसे भी अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको बाहर करना होगा, तो वहाँ वे पकड़े जा सकते हैं अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और उस पर कड़ी निगरानी की जाए। इसके अलावा जब परीक्षा संपन्न होता है तो परीक्षा में जो परीक्षार्थियों ने पेपर्स दिए उस पेपर को स्कैनिंग करके दस्तखत और मोहर के साथ उन छात्रों को दे दिया जाए, ताकि भविष्य में उसके जो उत्तर पत्र हैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो और वो अपना दावा कर सके। रघुवर दास के समय में झारखंड में यह प्रयोग हुआ था, हालांकि बाद में यहाँ भी इसे रोक दिया गया है, लेकिन ऐसे सुधार किए जाएंगे तो परीक्षाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और मेधावी छात्र ही नौकरी ले सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार की मानसिकता क्या है।